नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार अड़ी हुई है कि किसानों को जो करना हो करें, लेकिन हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। लेकिन उसका यह अड़ियल रुख कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी पड़ सकता है, हमने आपको बताया था। हरियाणा की हालत आप जानते ही हैं। विधायक, सांसद छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर तक जमीन पर नहीं उतरने दिया था किसानों ने। लेकिन अब यूपी हरियाणा की हवा पंजाब तक पहुंच चुकी है। वहां भाजपा के नेताओं को छोड़िए, भाजपा के कार्यकर्ताओं तक को घुसने नहीं दे रहे हैं गांव वाले। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और ऐसे वैसे लोग नहीं, बाकायदा पूर्व मंत्री कह रहे हैं, आरएसएस के पके पकाए लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया उनकी कोई पूछ नहीं रही। अकाली गठबंधन की सरकार में एक बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे अनिल जोशी, स्थानीय निकाय और चिकित्सा शिक्षा मंत्री। उन्होंने पार्टी को बहुत समझाया कि किसानों के खिलाफ मत जाइए, कम से कम उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए और मसले को सुलझाइए। यह बात अच्छी नहीं है कि 8 महीने से किसान सड़कों पर पड़ा रहे और सरकार मौज करती रहे। उन्होंने पार्टी को लगातार बताया कि कुछ जल्दी कीजिए, हमारा किसानों के दालानों में पैर रखना तक मुश्किल हो गया है। अनिल जोशी का यह याद दिलाना पार्टी को इतना नागवार गुजरा कि उसने उन्हें निकाल दिया, वो भी पूरे 6 साल के लिए। उन्हें निकालने से पहले उन्हें नोटिस भेजा गया था कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि जोशी जी, आप केंद्र सरकार, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और नीतियों के खिलाफ बयान देते रहे। अनिल जोशी ने जवाब दिया कि हुजूर, हम तो पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं कि किसानों को ऐसे मत सताइए, उनसे बात कीजिए, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। हम तो पार्टी को बचाना चाहते हैं कि ऐसे ही चलते रहे तो पार्टी डूब जाएगी। लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। बीजेपी ने जो बयान जारी किया उसके मुताबिक अनिल जोशी ने पार्टी के खिलाफ जाने के अपने जिद्दी रवैये को नहीं छोड़ा। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने एक अनुशासनात्मक समिति बना दी और उसने वही सिफारिश की जिसकी उम्मीद अनिल जोशी को थी। राज्य इकाई प्रमुख अश्विनी शर्मा के निर्देश पर आपको 6 साल के लिए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। अनिल जोशी ने कहा, कमाल है, हमने तो कभी कृषि कानून पर बात ही नहीं की। मैंने तो यह कहा था कि क्या सड़क पर बैठे किसानों के बारे में बात करना अनुशासनहीनता है? क्या आढ़तियों, उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों के बारे में बात करना अनुशासनहीनता है? और अगर ऐसा है तो फिर सबको अनुशासनहीन हो जाना चाहिए। पार्टी को यह बात समझ में नहीं आई। अनिल जोशी ने साफ साफ कहा कि बीजेपी अपनी अकड़ में खोई हुई है, उसे पता ही नहीं है कि कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रमुख से पूछा कि क्या पार्टी को बचाने के लिए सुझाव देना अनुशासनहीनता है? अनिल जोशी ने यह भी कहा कि शुरू में राज्य में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की बहुत थोड़ी मांगे थी, लेकिन बीजेपी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे किसान भड़क गए। पार्टी की बेरुखी की वजह से उन्हें एकजुट होने का मौका मिला। अगर भाजपा की पंजाब इकाई ने कोशिश की होती तो इन मांगों से पंजाब में ही निपटा जा सकता था। यह आंदोलन बीजेपी के गुरूर की वजह से इतना बड़ा बन गया। जोशी कृषि कानूनों पर केंद्र को सही फीडबैक नहीं देने के लिए पार्टी के राज्य नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पार्टी से बाहर किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नेतृत्व तो उनको गंभीरता से लेगा, उनके सुनेगा, लेकिन उन्होंने जो किसानों के साथ किया वही मेरे साथ किया। उन्होंने पार्टी में मेरी 37 साल की तपस्या खत्म कर दी। किसान आंदोलन के असर के बारे में अनिल जोशी नहीं, भाजपा के तमाम नेता लगातार दिल्ली को बताते रहे हैं कि उन्हें बेअसर समझने की भूल बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन मोदी, शाह, नड्डा ने किसान आंदोलन को हमेशा हाशिए का आंदोलन समझने की भूल की। राज्य भाजपा नेतृत्व का मजाक उड़ाते हुए जोशी ने कहा कि दर्जनों बंदूकधारियों के साथ घूमने वाले नेताओं को पार्टी की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए आसपास के गांवों में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ जाएगा कि पार्टी की कितनी मिट्टी पलीद हो चुकी है, घुस नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा था कि जहां पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव में 117 सीटों पर, मतलब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो नहीं जानते
कि कृषि कानूनों के विरोध के कारण उनके लिए एक भी गांव में घुसना मुश्किल होगा। 2012 से 17 तक अकाली दल भाजपा की सरकार में स्थानीय निकाय, मेडिकल एजुकेशन और अनुसंधान मंत्री रहे अनिल जोशी ने फिर से कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की जा रही है, कपड़े उतारे जा रहे हैं। क्या किसानों के विरोध का समाधान मांगना गलत है? पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और उनकी टीम केंद्र को सही प्रतिक्रिया नहीं दे रही। ये वही लोग हैं जो मुझे निकाल रहे हैं। जो पार्टी को बचाने की बात कर रहा था उसको बाहर कर दिया। अनिल जोशी ने कहा कि यह निष्कासन उनके लिए एक चमकता हुआ मेडल है जिसे वो गले से लटका कर रखेंगे। मैं सिर ऊंचा करके चल सकता हूं कि ऐसा किसानों का मुद्दा उठाने के लिए किया गया। अनिल जोशी का यह कहना है कि पंजाब के गांवों में बीजेपी के लोगों के लिए मुश्किल होगा। कोई साधारण आदमी का बयान नहीं है। 1990 के दशक की शुरुआत में तरन तारण जिले में आतंकवादियों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। भाजपा में आने से पहले वो लंबे समय तक आरएसएस में रहे हैं। पंजाब में बीजेपी की जगह बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसका नतीजा ये हुआ कि वो 2007 से लगातार 2 बार अमृतसर उत्तर से विधायक चुने गए। अनिल जोशी इकलौते नहीं है जो कह रहे हैं कि किसानों को दबाने के चक्कर में बीजेपी की मिट्टी पलीद हो रही है। पूर्व मंत्री अनिल जोशी की तरह ही मोहन लाल भी कह रहे हैं कि अश्विनी शर्मा ने किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में पार्टी नेतृत्व को गुमराह किया है। उन्होंने किसानों के मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा था कि अनिल जोशी कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। किसानों का विरोध करके पार्टी पंजाब में मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अभी तक मोहन लाल को नहीं निकाला गया है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना उनको नोटिस जारी किया गया है। अनिल जोशी के निकाले जाने के बाद भाजपा में पार्टी से नाराज लोगों ने नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है। खबर आ रही है कि जोशी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। वहीं ऐसी भी खबर है कि जालंधर से भाजपा के एक दूसरे बड़े नेता भी अकाली दल की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो क्या चुनाव से पहले ही पंजाब में बीजेपी का थैंक यू हो जाएगा? किसानों का कहना है कि हमारी तरफ से तो थैंक यू हो गया है जी। हम तो क्या, हमारी परछाई भी बीजेपी को वोट नहीं करेगी, ना ही हम उन्हें अपने इलाकों में प्रचार करने देंगे। हमने एक बड़े किसान नेता से पूछा कि क्या आप तय कर चुके हैं? उनका जवाब था, ये तो होना ही था। किसानों की लाशों पर कहे लगाकर आप हमसे जय बुलवाने की सोच रहे हैं तो भ्रम में है। इसे बीजेपी वाले जितनी जल्दी दूर कर लें उतना अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।